बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलम किताब चैनल से जुड़े हुए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस फैलने के जो असबाब बताए जा रहे हैं उनमें से एक करेंसी नोट भी हैं, और ये कहा जा रहा है कि करेंसी नोट दूसरों से लेने में एहतियात करें। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इस मर्ज़ के फैलने का ज़रिया यही करेंसी नोट ही हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं। तो इस तनाजुर में दज्जाल के हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ की हैं उनमें से एक ये है कि सारी दुनिया के ख़जानों पर उसका कब्ज़ा होगा। यकीनन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो होकर ही रहेगा, तो वो कब्ज़ा क्यों कर मुमकिन हो सकेगा। तो उसका जो मंजरनामा है वो अब साफ़ होना शुरू हो गया है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल का बटन दबा लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जी नाजरीन, दज्जाल का पूरी दुनिया की दौलत पर कब्ज़ा किस तरह मुमकिन हो सकेगा। तो सबसे पहली कोशिश दौलत पर कब्ज़े की करेंसी नोट की शक्ल में थी, क्योंकि करेंसी नोट भी एक तरह का धोखा है। इसमें भी दौलत किसी के पास नहीं होती, सिर्फ दौलत की गारंटी होती है। इसी दौलत पर दज्जाल के कब्ज़े का दूसरा मंसूबा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड थे, जहां आपके पास करेंसी नोट भी नहीं होते, सिर्फ एक कार्ड होता है। उस कार्ड से आप जहां से जो चाहें ख़रीदारी करें और कार्ड से ही पेमेंट कर दें। अब कोरोना वायरस के बाद सारी दुनिया के ख़जानों पर कब्ज़े की दज्जाली कोशिश का तीसरा और फैसला कुन मरला शुरू हो गया है। इस मरले में क्या होगा, सारी दुनिया को डिजिटल करेंसी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की तरफ लगाया जाएगा। इसमें किसी शख्स के पास ना तो कार्ड होगा ना करेंसी नोट होंगे, सिर्फ डिजिटल करेंसी काम करेगी। आपके मोबाइल पे एक अकाउंट होगा, उसी से सारा लेन देन होगा। और इस तरफ लोगों को माइल करने के लिए, इस निज़ाम के लाने के लिए, डिजिटल करेंसी को अहम करने के लिए लोगों के सामने बड़े फ़वाइद बयान किए जाएंगे और बज़ाहिर लोगों को ये बताया जाएगा कि आपकी एक बड़ी मुश्किल हल कर दी गई है, आपके लिए आसानियाँ पैदा हो गई हैं, आपकी दौलत महफूज हो गई और तरह तरह के लॉलीपॉप दिए जाएंगे। मगर दर हकीकत ये सादिक़ व मसदूक नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक की तस्दीक है कि सारी दुनिया का ख़जाना दज्जाल के हाथ में होगा, क्योंकि सारी दौलत यहूदी बैंकों में होगी। अभी तो यहूदी दज्जाल के सबसे बड़े मुआविन और मददगार होंगे, बल्कि वो दज्जाल को अपना मसीहा मानते और समझते हैं। और हालिया इस बीमारी और इस वायरस के तनाजुर में इसराइली वज़ीर सेहत यहाँ तक कह चुका है कि दुनिया को इस मुसीबत और तकलीफ़ से निजात दिलाने के लिए हमारा मसीहा आने वाला है, वही निजात दिलाएगा। तो हमें बहैसियत मुसलमान दज्जाल के फितने से बचने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बताई हैं वो हर वक्त पढ़नी चाहिए, और अब वो वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। इंशाअल्लाह क़यामत की निशानियों से मुताल्लिक़ और दज्जाल के आने के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें तालीम फरमाया है, इस इंतहाई अहम टॉपिक पर कलम किताब चैनल से जल्द वीडियोज़ रिलीज़ होंगी, जिसमें हर लिहाज से इंशाअल्लाह हम एक दूसरे की रहनुमाई करेंगे। अपना और अपने अहल व अयाल का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल व अयाल को इस फितने से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।